हम नमस्कार करते हैं। भगवान का वामन अवतार एक समय की बात है। युद्ध में इंद्र से हार कर दैत्यराज बलि गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। शुक्राचार्य ने उनके अंदर देव भाव जगाया। कुछ समय बाद गुरु कृपा से बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। प्रभु की महिमा कितनी विचित्र है कि कल का देवराज इंद्र आज भिखारी हो गया। वह दर दर भटकने लगा, अंत में अपनी माता अदिति की शरण में गया। इंद्र की दशा देखकर माँ का हृदय फटने लगा। अपने पुत्र के दुख से दुखी अदिति प्रव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के अंतिम दिन भगवान ने प्रकट होकर अदिति से कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इंद्र का छोटा भाई बनकर उनका कल्याण करूंगा। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। आखिरी वह शुभ घड़ी आन पड़ी आ गई। अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में अवतार लिया। भगवान के पुत्र रूप में पाकर अदिति प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप जी के आगे करके भगवान की उपमा आदि संस्कार करवाया। उसी समय भगवान ने सुना कि राजा बलि मृगमच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान वामन कमर में कुंज की मेघमाला और जगो पवित्र धारण किए हुए, बगल में मृग चरम था, सिर पर जटा थी। इस प्रकार बोले ब्राह्मण के वेश में अपनी माया ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने बलि के इस प्रकार पौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने बलि के जग मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखकर बलि का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भगवान के एक उत्तम आसन दिया। बलि ने नाना प्रकार से वामन भगवान की पूजा की। उसके बाद बलि ने प्रभु से कुछ मांगने का अनुरोध किया। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी। शुक्राचार्य प्रभु की लीला को समझ रहे थे। उन्होंने दान देने से बलि को मना किया। बलि नहीं माना। उसने संकल्प लेने के लिए जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य अपने शिष्य का हित सोचकर पात्र में प्रवेश कर गए। जल गिरने का रास्ता रुक गया। भगवान ने एक कुचा उठाकर पात्र के छेद में डाल दिया। उनकी एक आंख फूट गई। संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को ही सौंप दिया। बलि के इस श्रम भाव समर्पण को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस सुतल लोक का राज्य बलि को दे दिया। इंद्र को स्वर्ग लोक का स्वामी बना दिया। कहा जाता है कि भगवान वामन द्वारपाल के रूप में राजा बलि और उपेंद्र रूप में इंद्र नित्य दर्शन देते हैं। परम दयालु वामन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। परम दयालु वामन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। परशुराम अवतार प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर हे वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ था। गौ ब्राह्मण और साधु असुरक्षित हो गए थे। ऐसे समय में भगवान स्वयं परशुराम के रूप में जमदग्नि ऋषि पत्नी रेखा के गले अवतरित हुए। उन दिनों हे वंश का राज्य शस्त्र बहु अर्जुन था। वह बहुत बड़ा ही अत्याचारी और क्रूर शासक था। एक बार वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया। उसने आश्रम के पेड़ के पौधों को उजाड़ दिया। जाते समय ऋषि की गाय भी लेकर चला गया। जब परशुराम जी को उसकी दुष्टता का समाचार मिला तब उन्होंने शस्त्र बहु अर्जुन को मार डाला। शस्त्र बहु अर्जुन मर जाने पर उसने 10,000 लड़के डर कर भाग गए।
शस्त्र बहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी के हार कर भाग गए थे, उन्होंने अपने पिताजी की वध निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम बाहर गए हुए थे। अनुकूल अवसर पाकर शस्त्र बहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि को अकेला पाकर उन पापियों ने उन्हें मार डाला। सती रेणुका सिर पीट पीट कर जोर से रोने लगी। परशुराम जी ने दूसरे ही माता का करुण कुदन सुन लिया। वह शीघ्रता से आश्रम पर आए। वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। उस समय परशुराम जी बहुत दुख हुआ। वह क्रोध और शोक के वेग से अत्यंत मोहित हो गए। उन्होंने पिता का शरीर भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में परसा उठाकर क्षत्रियों का शिकार करने का निश्चय किया। भगवान ने देखा वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता का वध निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। भगवान ने इस प्रकार रघुकुल में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी भार बने राजाओं को बहुत बार वध किया। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने अपने पिता को जीवित कर दिया। जीवित होकर वह सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। अंत में भगवान जग में से भूमि दान देकर आप परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले गए। महेंद्र पर्वत पर विराजमान भगवान परशुराम जी को हम नमस्कार करते हैं। रामा अवतार बहुत पुरानी कथा है। श्री हरि के जय विजय नामक 2 द्वारपाल थे। वे सनक आदि ब्रह्म ऋषियों साप से घोर निशाचर कुल में पैदा हुए। उनके नाम रावण और कुंभकर्ण थे। उनके अत्याचारों से पृथ्वी कांप उठी। वह पाप के भार को सह न सकी। अंत में वह ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान की शरण में गई। देवताओं की प्रार्थना पार ब्रह्मा परमात्मा ने अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के जग में विघ्न डालने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े राक्षसों के गिनती में थे। जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहां भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा हुआ था। श्री राम ने उस धनुष को तोड़कर सीता जी को प्राप्त कर लिया। राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान ने पिताजी की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के साथ वन की यात्रा की। उनके साथ छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। वन में पहुंचकर भगवान ने रावण की बहन शूर्पणखा को करूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि कामना के वश में के कारण अशुद्ध हो चुकी थी। उसके पक्षपाती खरदूषण तृष्णा आदि प्रधान भाइयों को श्री राम ने नष्ट कर डाला। शूर्पणखा की दशा देखकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने भगवान से शत्रुता ठान ली। छल से सीता जी का हरण कर लिया। श्री राम जी सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हुए। वे अपनी प्राण प्रिय सीता से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन भटकने लगे। भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया। फिर कवंध संहार किया। सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तत्पश्चात हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए। वहां सीता जी को मिले। उन्होंने राक्षसों को मारा और लंका को जला दिया। लौटते समय सीता जी चूड़ामणि लेकर भगवान से मिले। अंत में श्री राम बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर जा पहुंचे। भगवान श्री राम ने बंदरों आदि सहायता से समुद्र पर पुल बांधा। भविष्य की सलाह पर भगवान ने नील, सुग्रीव, हनुमान आदि वीरों और वानरी सेनाओं के साथ
लंका में प्रवेश किया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ और भगवान श्री राम जी विजयी हुए। शरणागत भविष्य को लंका का राजा बनाया। उसके बाद भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। भगवान ने नर लीला करके प्राणी मात्र को प्रेम, नम्रता, सदाचार और माता पिता के गुरु के प्रति आदर भावना का संदेश दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हम नमस्कार करते हैं। कृष्ण अवतार सूरसेन नाम के एक राजा थे। सूरसेन के पुत्र वासुदेव विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। वह अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही रथ हाँकने लगा। जिस समय कंस रथ को हाँक रहा था उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, जिसको तू रथ पर बैठाकर लिए जा रहा है उसका 8वां गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। आकाशवाणी सुनते ही वह देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। अंत में वासुदेव ने देवकी के पुत्र उसे सौंपने का वचन देकर देवकी की रक्षा की। वासुदेव ने देवकी की रक्षा की। तत्पश्चात कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। उन दोनों में से जो पुत्र होते उन्हें वह मार डालता, किंतु भगवान के विधान को भला कौन रोक सकता है। आखिर वह समय आया। देवकी के गर्भ से जगत के तारणहार नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान के जन्म लेते ही जोग माया की प्रेरणा से कारागर खुल गया। वासुदेव बाल कृष्ण को सूपे में रखकर गोकुल चल दिए। रास्ते में जमुना जी प्रभु का चरण छूने के लिए व्याकुल हो गए। अंतर्जामी बाल प्रभु जमुना जी की मन की बात समझ गए। उन्होंने अपने चरण स्पर्श से जमुना जी की व्यथा को दूर किया। वासुदेव नंद बाबा के घर जाकर अपने पुत्र यशोदा जी के पास सुला दिया। उनकी नवजात कन्या लेकर कारागर में लौट आए। बालक श्री कृष्ण को पाकर नंद और कृष्ण को कुना रहा जटा का पुत्र हुआ। जय सुनते ही पूरे गोकुल में आनंद छा गया। माँ भगवान अपनी बाल लीला से यशोदा को नित्य रिझाते रहते। उनकी वंशी की धुन पर सभी मोहित हो जाते। गोपियों के घरों में से माखन चुराने के कारण वह माखन चोर कहलाए। श्री कृष्ण ने बचपन में ही खेल में पूतना, बकासुर, तृणावत आदि का विनाश किया। एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड चूर कर दिया। एक दिन भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ गेंद खेल रहे थे। गेंद जमुना में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण गेंद निकालने के लिए जमुना में कूद पड़े। जमुना में कलिया नाग रहता था। भगवान उसका मान मर्दन करके उसको फण पर नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान ने छोटी अवस्था में अनेक लीलाएं की। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण अंकुर जी के साथ गोकुल से मथुरा आ गए। वहां उन्होंने अपने परम भक्त सुदामा, माली और कुब्जा आदि पर कृपा की। तदुपरांत भगवान ने लीला मात्र से कंस आदि असुरों का संहार करके अपने माता पिता को बंधन से छुड़वाया।